अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सी के कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। सी ऑपरेटर्स आर वन ऑफ द फीचर, ये इसके फीचर होते हैं। सी विच हैज सिंबल दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल। ये क्या परफॉर्म करते हैं, जैसे कुछ मैथमेटिकल परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ रिलेशनल, कुछ बिटवाइज, कुछ कंडीशनल और कुछ लॉजिकल, ठीक है। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेटर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को जो वेरिएबल और वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर टोटल 7 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड रिलेशनल, थर्ड कंडीशनल, फोर्थ असाइनमेंट, फिफ्थ लॉजिकल, सिक्स्थ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, सेवंथ बिटवाइज ऑपरेटर। तो हम सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर द ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, विच आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये क्या परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें क्या होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉडुलस। इट परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के साथ चलते हैं ये। अब इसको एक, इसमें जैसे अब देव खोल लेते हैं। देव में हमारा जैसे देव खोलोगे तो देव सी प्लस प्लस ओपन करोगे। मैं इसी के अंदर कर लेता हूँ। मैं स्टार्टिंग से लिखूंगा लेकिन प्रोग्राम हैशटैग इंक्लूड stdio.h डिफाइन किया। यहाँ पर मैं अब क्या कर दूंगा, मेन फंक्शन स्टार्ट कर दूंगा मेरा। मेन फंक्शन के बाद मैंने करली ब्रैकेट लगाई। अब मैं क्या कर लेता हूँ, तो वैल्यू को डिफाइन कर लेता हूँ, इंट ए और बी। मैंने क्या बता दिया, ए और बी। मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू 5 और इक्वल टू बी इक्वल टू 10, ठीक है। अब या तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अभी मैं पहले एक सिंपल वे में बता देता हूँ। प्रिंट एफ, मैं क्या लिख लेता हूँ, द सम ऑफ ए एंड बी इज। अब जैसे मैंने क्या ले रखा है, इंटीगर ले रखा है। इंटीगर के लिए क्या लगेगा, परसेंटेज डी, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एंड, वो सॉरी, मैं क्या फंक्शन यूज करूंगा, ए रिटर्न क्या करवाना, ए प्लस बी। यहाँ लिखा, रिटर्न में क्या ले लेता हूँ, 0, टर्मिनेट, कंट्रोल एस सेव। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। हमने दो वैल्यू लिखी थी, ठीक है, 10 और 5। दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, 15 प्लस। ओके। अब ये तो एक था अलग एक मेथड। अब इसको हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, ए बी, और मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सी। मैं क्या करता हूँ, सी की वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा वहां पर, सी इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब परफॉर्म तो क्या करेगा, अर्थमेटिक ही करेगा, लेकिन यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी, चेंज, सी। मैं इसको अब क्या करता हूँ, F11 से स्टार्ट। द सम ऑफ ए एंड बी इज 15। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। मतलब परफॉर्म क्या किया, 10 + 5 15, इसने वैल्यू को प्रिंट किया। अब जैसे अभी ये तो हमने क्या करेगा, पहले वैल्यू को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर इन केस अगर हम वैल्यू को डिफाइन नहीं करते, हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट करवाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यूजर से इनपुट के लिए हम स्कैनएफ फंक्शन होता है एक, उसका यूज करेंगे। उसको हम आगे यूज करके देखेंगे कि स्कैनएफ को कैसे यूज करते हैं प्रॉपर वे में, वो भी कर। अभी हम अभी इसमें ही एक फंक्शन लगाता हूँ मैं छोटा सा, स्कैनएफ का, और स्कैनएफ को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम स्कैनएफ फंक्शन को यूज करना सीखेंगे अभी। फर्स्टली मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे, एक, जैसे मेरे को क्या करना है, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू मेरे को नहीं लिखनी। मैं यहाँ एक प्रिंट एफ ले लूंगा। प्रिंट एफ में क्या करता हूँ, मैं एक मैसेज डाल लेता हूँ, एंटर ए वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए को भी मैं क्या कर लेता हूँ, कैपिटल कर लेता हूँ, ताकि पता चल जाए मेरे को किसकी वैल्यू डालनी है।
डलवाता हूँ मैं वैल्यू, यहाँ क्या कर लेता हूँ टर्मिनेट। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ स्कैन एफ। स्कैन एफ में मैं क्या लिखूंगा, जो मेरे को किस हिसाब की वैल्यू लेनी है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसी फॉर्मेट स्पेसिफायर की मैं लिख दूंगा। जैसे मेरे को क्या लेना है, परसेंटेज डी की कितनी वैल्यू लेनी है, दो, ए और बी। ठीक है, अगर मैं इसको स्कैन करता हूँ, रजिस्टर कैसे करेगा वेरिएबल के अंदर, एंड के साथ, एंड ए और एंड बी। ये क्या करेगा, एक दो जो हमें चाहिए, मतलब दो वैल्यू चाहिए, दोनों वेरिएबल के अंदर क्या करेगा, डाटा स्टोर करेगा। ठीक है, मैंने इसको क्या, जैसे अभी एक सी लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा रिमूव करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब ए और बी आ गया। अब ये तो मैंने यूजर से ले लिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ए प्लस बी करके दिखा दे उसको, फाइनल आउटपुट क्या दिखा दे, ए प्लस बी। सेव किया। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ। रन करने के लिए आप कमांड कमांड का भी यूज कर सकते हैं, या तो आप अपने यहाँ से एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइलर रन कर सकते हो। मैं कमांड का यूज कर रहा हूँ। अब ये मेरे से दो वैल्यू पूछेगा, पहले एंटर वैल्यू ए एंड बी पूछिए ना। मैं लिख देता हूँ, एक की वैल्यू है 10, एक की वैल्यू है 10, दोनों की वैल्यू क्या है, 10 10। तो द सम ऑफ ए एंड बी इज 20। ठीक है, इसमें आ गया। अब इसी को ही हम यहाँ पर सी लगा के, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और डिफाइन कर दिया। यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा मैं, सी की। सेव किया। दोबारा मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट करूंगा। अब हम वैल्यू लेते हैं 15 20, 15 और दूसरी वैल्यू 20। 15 और 20 प्लस कितने होते हैं, 35। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ए प्लस बी हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी भी कर सकता हूँ, ए माइनस सी भी कर लूंगा। ऐसे मैं जैसे प्लस प्लस माइनस करके इस पूरे प्रोग्राम को प्लस माइनस मल्टीप्लाई इनसे हम कर सकते हैं। ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं एक वैल्यू लिख लेता हूँ 25 और 10। कितना दिखा दिया, 25 माइनस 15 माइनस 10 15। देख सकते हो, यही होगा। अभी जैसे इसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ ए मल्टीप्लाई बी। फिर एग्जीक्यूट करवाता हूँ मैं इस प्रोग्राम को। मैं लिखता हूँ 2 इंटू, जैसे मैं लिख लेता हूँ 15 इंटू 5, 15 और 5, 15 पंजे 75। ठीक है, ये आपको क्या दे दिया, इसने एक आउटपुट दे दिया। इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, मॉडुलस भी कर सकते हो। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम किया, मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करते हैं, ये हमारे मेनली लूप्स में यूज होते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जैसे एक वैल्यू है 10, उसको क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। एक इंक्रीमेंट मतलब 10 + 1, मतलब क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। अगर माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस, तो वो क्या कर देता है, डिक्रीमेंट। वो क्या कर देगा, एक वैल्यू कम कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर स्पेसिफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटी को, दो क्वांटिटी और वैल्यूज को कंपेयर करते हैं आपस में। ठीक है, इट चेक द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ये चेक करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में, इफ गिवन ऑफ रिलेशन इज ट्रू, अगर वो ट्रू है तो वो वहां पर क्या शो करेगा, ट्रू, इट विल रिटर्न 1, एंड इफ द रिटर्न इज फॉल्स देन विल रिटर्न इज 0। रिलेशनल ऑपरेटर आर हेवीली यूज इन डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं। परफॉर्म करते हैं लूप ऑपरेशन के साथ ही ये मोस्टली। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको ही अभी परफॉर्म करके दिखाते हैं। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन बी। ठीक है, कंट्रोल एस किया, फंक्शन के साथ F11। अगर मैं फंक्शन F11 दबा देता हूँ तो अब ये मेरे से दो वैल्यू दोबारा पूछेगा। और मेरे को क्या करना है, इसकी दो वैल्यू बतानी है। मैं लिख देता हूँ 10, दूसरी लिखता हूँ 2। द सम ऑफ ए एंड बी 0। देखो, ए और बी की इसने क्या दिखाई है, वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि वो तो क्या बताना चाहते हैं, ऑपरेटर बता रहे हैं ना, ट्रू या फॉल्स कंडीशन बताएंगे वो तो आपको। वो आपको ये तो है नहीं कि कोई वैल्यू बता रहा है, प्लस या माइनस तो चल ही नहीं रहा ना उसके अंदर, तो हम ऑपरेटर्स कर रहे हैं वहां पे।
रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर यही चीज़ है। आपको दो या तीन, जैसे दो तीन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो प्रिंट एफ के थ्रू। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने क्या किया था, हमने जैसे ऑपरेटर को यूज़ किया, अगर ये इक्वल टू होगा तो क्या कर देगा, रिटर्न वन, अदरवाइज रिटर्न जीरो। मतलब क्या था, फॉल्स था, है ना। हमने क्या बताया था कि अगर रिटर्न, अगर हम परसेंटेज डी में करेक्टर में लिखते हैं, मैं ये क्या करता हूँ, जैसे अभी यही है, ठीक है, इसको ही एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन, ये लिख लेता हूँ। अब मैं वैल्यू लिख लूंगा, मैं वैल्यू पूछी अब इसने, मैं 15 और 31, मतलब ट्रू है। ठीक है, ये कंडीशंस आ जाती हैं ट्रू और फॉल्स के ऊपर। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोग्राम के अंदर, जैसे भी अगर लेस देन इक्वल टू है, इसको सेव किया, एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा, क्या करते हैं, अब ये दोबारा वैल्यू पूछेगा तो हम दोबारा लिखेंगे। मैंने लिखा 15, दूसरी लिखी मैंने 61, है ना। ये चीज़ है, अगर मैंने फॉल्स, अगर मेरी ये नहीं होता तो क्या कर देगा, जीरो बाय डिफॉल्ट। ऐसे अब आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, असाइन करते हैं किसी वैल्यू को। देखो इसका प्रोग्राम, असाइनमेंट में हमने क्या करा, सी इक्वल टू एक ये वैल्यू असाइन कर रखी है। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या, एम इक्वल टू एम प्लस 10। ठीक है, माइनस इक्वल टू एम इक्वल टू एम माइनस 10, एम इंटू इक्वल टू 10, एम इक्वल टू एम इंटू 10, डिवाइड बाई इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, असाइनमेंट होते हैं। ऐसे ही होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे एंड और नॉट ऑपरेटर हैं। ठीक है, ये आपका एक से ज़्यादा कंडीशन के बीच में आपको डिसीजन लेने की हेल्प करता है। इसको यूज़ करके देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ किया, लॉजिकल ऑपरेटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ना दो या से दो तीन वैल्यू होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को, फंक्शन को एक बार मैं कमेंट दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने सी को लिख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू, और यहाँ पर ना मल्टीपल वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि एक दो वैल्यू से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसको हम आगे प्रोग्राम में करेंगे। एक होता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें कंडीशंस चलती हैं आपकी, ये कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट कंडीशंस पे, मतलब आपकी ये कंडीशन, एक एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन बाय ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये आपका रिजल्ट होता है। इसमें क्या होगा, एक एक्सप्रेशन, नहीं तो क्या होगा, एक्सप्रेशन और वैल्यू वन, ठीक है, एक्सप्रेशन टू और वैल्यू टू, ऐसे होता है। एक होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि हमने अभी पढ़े, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटर्स है। हमने मोस्टली किया सभी ऑपरेटर्स पे पढ़ लिए। अर्थमेटिक भी पढ़ा, रिलेशन भी पढ़ा, कंडीशनल भी पढ़ लिया, असाइनमेंट भी पढ़े, लॉजिकल भी करे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी किए।